नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल शाह सूरत का रहने वाला हूँ और मेरे पापा केवल चंद शाह, जिनको मैं यहाँ पे सेंटर पे लाया था उनका इलाज कराने के लिए, जो 2002 से 23 साल से कफ, खांसी और फेफड़े के इन्फेक्शन से जूझ रहे थे, जिनका जगह जगह इलाज कराया, दवाई का कोर्स कराया। 2020 में 2018 में उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, जो महावीर हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया था। जो दिमाग की टीबी बोलते, जो ब्रेन की टीबी हो गई थी, उसका कोर्स करवाया था। उनकी याददाश्त चली गई थी, फिर धीरे धीरे रिकवर हुई थी, लेकिन इलाज नहीं हो पाया था। फिर 2020 में वापस उनको एडमिट करवाया था वीनस हॉस्पिटल में, जब उनको ब्लड प्रेशर लो हो गया था और वेंटिलेटर पे चले गए थे 5 दिन के लिए। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जैसे तैसे करके कुछ इलाज हुआ। लेकिन प्रॉब्लम तो वही था, उनको कफ, खांसी और फेफड़े की इन्फेक्शन थे। लगभग 23 साल से उनको ये प्रॉब्लम था और कोई एलोपैथी दवा तो कोई इलाज ही नहीं कर पा रही थी, सामने स्थिति बिगड़ रही थी उनकी। और 2022 में भी उनको फिर एडमिट करवाया था वापस वीनस हॉस्पिटल में। वहाँ भी डॉक्टर ने बोला कि आजीवन दवाई खानी पड़ेगी, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। और 80% उनके फेफड़े ख़त्म हो चुके हैं, जो बस दवाई पे ही जीना पड़ेगा। ये सब के प्रॉब्लम के चलते चलते मैं थक गया था और सोच रहा था कि कहाँ जाऊँ अब, इनका परमानेंट निकाल कैसे करूँ ये जो प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि कफ, खांसी और फेफड़े में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि सुबह दोपहर शाम खाने से ज़्यादा तो दवाई उनको खानी पड़ती थी। कितने रुपये की आती थी? दवाई आती थी तकरीबन 15,000 रुपये की दवाई आती थी हर महीने। और दूसरी दवाई क्या चल रही थी, वो इम्यूनिटी वाली? दूसरी वो इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी उनकी वीक थी। डॉक्टर ने बोला था रोग प्रतिरोधक शक्ति उनकी वीक है, वो दवाई तो क्या आजीवन लेनी ही पड़ेगी उनको, उनके बिना छुटकारा नहीं है, नहीं तो क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बोले एक दवाई का भी गैप नहीं चलेगा उसमें। वो उनकी आ रही थी 2002 से स्टार्ट थी, लेकिन स्थिति बिगड़ रही थी पूरी, उससे कोई राहत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दवाई खा के बच भी जाएंगे तो बड़ी बात है, रिजल्ट कोई नहीं मिल रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, जीवन दर्शन साधना केंद्र, उनके यहाँ की सिस्टम के जाना मैंने कि वो कैसे यहाँ पे सबको ठीक करते हैं, बिना दवाई के कैसे ठीक हुआ जा सकता है प्रभु भक्ति से। और यहाँ की जो डॉक्टर साहब है अपने महेंद्र भाई, उनके मार्गदर्शन से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। कितने टाइम तक आप यहाँ आके देखते रहे? यहाँ कम से कम मैं 3-4 महीने से 3 बार तो मैं मिल के गया उनको। दिसंबर से मैं 3 बार उनको मिल के गया, लेकिन आऊँ नहीं आऊँ दिमाग में ये चल रहा था कि क्या करूँ। डर ये लगता था कि जो एलोपैथी दवा ठीक नहीं कर पाई, वो बिना दवाई के इलाज कैसे हो जाएगा, वो मेरे को थोड़ा भरोसा करने में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे आया तो पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही हो गया। 21 दिन के अंदर ऐसा रिजल्ट मिला कि जो दवाई काम कर सकती है, जो दवाई ने काम नहीं कर दिखाया, वो बिना दवा ठीक हो गए। यहाँ आने के बाद 3 दिन से दवाई बंद हो गई उनकी एलोपैथी। तीसरे दिन से? हाँ, तीसरे दिन से दवाई बंद हो गई उनकी। और फिर उनके शरीर से इतना कचरा निकला एनीमा देने के लिए, एनीमा देने के बाद इतना कचरा निकला कि पूछो मत। ऐसा इतना काला काला कचरा और वो पत्थर जैसे टुकड़े, बरसों पुराना जो मल पड़ा था अंदर, वो एनीमा देने के बाद इतना निकला कि आप देख के अंदर 2 सेकंड भी आप बाथरूम में खड़े नहीं रह सकते, इतना बदबू आता था। इतना बदबू आता था। और उनको उस एनीमा से ठीक होते गए। निर्जला उपवास किया इन्होंने यहाँ पे। निर्जला उपवास से उनको ज़्यादा और फायदा मिला। जितना निर्जला उपवास करते थे उतना उनका कचरा निकलता था। लोग वजन से डरते हैं, तो उसमें क्या फर्क लगा? उनमें तो अच्छा लग रहा था। वजन तो स्टेबल हो गया, थोड़ा कम हुआ लेकिन वजन तो स्टेबल हो गया, लेकिन कचरा तो पूरा निकलता ही रहा है। इतने दिन से लगातार कचरा निकल रहा है और सामने उनकी स्थिति भी अच्छी होती जा रही है। और नहीं खाने से मर जाएंगे, गिर जाएंगे, वो सब तो बोलते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि भाई उनको खाना तो देना ही पड़ेगा, पूरा खाने में ध्यान दो,
शरीर वीक नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, खाना तो ज़रूरी है। लेकिन यहाँ आके पता चला कि भाई खाना ज़रूरी नहीं है, तपस्या त्याग जरूरी है। और वो महेंद्र भाई कोरट सर है, उनसे मार्गदर्शन से यहाँ पे ठीक हुआ है और रिजल्ट हमको 95% मिला है, 95% रिजल्ट मिल गया हमको। क्योंकि इनको दमा अस्थमा था, कफ खांसी थी, वो सब कुछ बंद हो गया। याद शक्ति भी उनकी जो कमज़ोर हो गई थी, चली गई थी एक तौर पे मानो तो, वो भी ठीक हो गई। ब्रेन हेमरेज जो आया था उनको, जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, वो सब एकदम ठीक हो गया है। और ये रिपोर्ट भी मैंने निकलवाया है ब्लड का, इसमें रिपोर्ट भी नॉर्मल आया हुआ है उनका, कल ही ये रिपोर्ट निकाला है। गोली खाए बिना दवाई के, ये बिना दवाई के इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, वो मैं पहली बार देख रहा हूँ। और डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने बोला था कि आजीवन आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी, बिना दवाई के आप एक कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और सेंटर कैसा लगा? सेंटर एकदम ठीक है, बहुत अच्छा है सेंटर, साफ सफाई अच्छी है, यहाँ पे आपका मार्गदर्शन भी अच्छा है। और लोग जो भी आए यहाँ पे वो हंस के ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एलोपैथी जैसा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, ये बिना दवाई का इलाज है। और सर के मार्गदर्शन से तो आप और भी ज़्यादा कंप्लीट क्लियर होके जाएंगे यहाँ पे। और लोगों को क्या कहना चाहेगा तू? माता पिता बीमार है तो कितनी परेशानी थी तुमको, अभी क्या लग रहा है? हाँ, माता पिता बीमार थे, परेशानी तो बहुत हुई, मतलब लेके अस्पताल भागना पड़ता था कभी भी इमरजेंसी में। एक बार 2018 में मैं गया था अस्पताल में इमरजेंसी में, रात को 11 बजे, 20 में गया था, 22 में गया था। लेकिन एलोपैथी का कितना भी कोर्स किया, कितनी भी दवाई ली, कितने भी डॉक्टर बदले, 4-5 डॉक्टर बदल लिए, रिजल्ट कुछ नहीं मिला, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर जाके मैं यहाँ पे आया, इनका वीडियो देखा था मैंने, तो मैंने उनको मिलके बात की और 3 महीना लग गया मुझे यहाँ। 3 महीने में तो कितने चक्कर लगा दिए मैंने कि भाई आऊँ कि नहीं आऊँ, ये मन में लग रहा था। क्योंकि बिना दवाई के इलाज कर रहे थे, इसके लिए मेरे को थोड़ा वो लग रहा था कि बिना दवाई के कोई ठीक हो सकता है क्या। लेकिन यहाँ पे आया, इनकी जो दिनचर्या थी, जो समझाने की पद्धति थी, उसके हिसाब से मुझे भरोसा बैठा है कि नहीं ये हो सकता है। और यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने है। बाकी चलने में इनकी सांस फूलती थी, ये प्रॉब्लम मेन तो इनका इन्फेक्शन, फेफड़े का इन्फेक्शन था और वो कफ खांसी था, वो तो 4थे दिन से ही ख़त्म हो गया, वो ठीक हो गया एकदम। ये चीज़ से मैं एकदम संतुष्ट हूँ, यहाँ की जो पद्धति है समझाने की, और ये सेंटर से मैं खुश हूँ। सफाई, जूस, खाना पीना कैसा लगा? जूस, खाना पीना सब कुछ एकदम नेचुरल है पूरा, और पूरे साफ सुथरा कैसा है? साफ सफाई सही है, एकदम क्लियर है, साफ सफाई सही है। और यहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा है।